एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो आज की आप लोगों की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी थी कि मैम पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है इसमें कितने यूनिट हैं और कितने, सबसे इम्पॉर्टेंट बात की इनमें से कौन कौन सी यूनिट में क्या क्या पढ़ना है आप ये बता दीजिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ जो कि इस वीडियो में आपको शेयर करूँगी कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन पे आप नॉर्मल करके स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये वीडियो एंड वक्त पे यानी कि एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले ही देख रहे होंगे। तो उसके लिए मैं ये आपको पूरा बता दूंगी आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा आता है। कोर्स का कोड है E202। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ये CCS यूनिवर्सिटी का ही सिलेबस है, बट होपफुली मैक्सिमम जितने भी अनदर कॉलेज हैं उनमें भी ये कुछ बेसिक टॉपिक्स होते हैं जो रिपीट होते ही हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल होगी। फिर भी आपको कोई और कॉलेज का देखना है आप कमेंट करके बताइएगा, उसका भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। पहली यूनिट अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो कि बैकग्राउंड टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश है, इसका पहला आएगा रोल ऑफ इंग्लिश का, यानी कि प्रेजेंट डे में इंग्लिश का क्या रोल है, पहला ये टॉपिक है। पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन इंडियन स्कूल करिकुलम, जो कि 3 लैंग्वेज फार्मूला आप लोग को पढ़ना है। इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज है, ये आपका एक टॉपिक है। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज हो गया, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल हो गया, एम और ऑब्जेक्टिव बताने हैं किसके, टीचिंग ऑफ इंग्लिश के, जूनियर के और सेकेंडरी लेवल के। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसकी मैंने मैराथन क्लास निकाल दिया है और आपको वो वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का। ये सारे के सारे में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है और ये सारा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपका बहुत कम क्वेश्चन बन पाता है, 3 लैंग्वेज फार्मूला लगभग अगर कभी कभी आ जाए, बट अगर आपको करना है तो आप एम और ऑब्जेक्टिव करिए कि लैंग्वेज क्या होता है, ये टॉपिक आता है। उसके बाद कभी जूनियर का लॉन्ग में पूछ लेता है, जूनियर नहीं तो सेकेंडरी का पूछ लेता है, ठीक है। सेकेंडरी के नाम पे कभी कभी इसमें हायर भी आ जाता है, वो तो मैंने वीडियो में आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है। अदरवाइज लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर भी पूछे जाते हैं। डजंट मीन कि इसमें नहीं लिखा है तो नहीं आता। लैंग्वेज में आप लोग के इसके फंक्शन के अलावा उसके लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं ये सब पूछे जाते हैं और टाइप्स भी सब कुछ उसमें आ जाता है, ठीक है। तो वो सारी वीडियो में मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे क्या पढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके फंक्शन, लिंग्विस्टिक और एम और ऑब्जेक्टिव, ये तीनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, बट अगर आपके पास टाइम कम है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट अभी के हिसाब से ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसको आप स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यूनिट 2 की बात कर देती हूँ। यूनिट 2 में जो आपका टॉपिक है कंटेंट एंड पेडागोजिकल एनालिसिस, ये आपका टॉपिक है, बट आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो है टीचिंग ऑफ प्रोज, पोइट्री, कंपोजिशन और ग्रामर। अगर हम देखें तो इसी में इसने 4 टॉपिक की बात कर दी है। प्रोज अलग है, पोइट्री अलग है, कंपोजिशन अलग है और ग्रामर अलग है। इसकी सिंगल सिंगल भी वीडियो बनाई है, अदरवाइज मैंने मैराथन में आपको बता दिया है। और टीचिंग ऑफ रोज, पोइट्री, कंपोजिशन, ग्रामर, इसमें आप ये कह सकते हैं कि आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ले लीजिए, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है आप लोगों को। इनमें से आप लोगों को टॉपिक पेपर में दिखेगा ही, अब वो चाहे लॉन्ग में चाहे शॉर्ट में, इन चारों में से कोई भी टॉपिक आपको एक क्वेश्चन यूनिट 2 में दिखने ही वाला है। फिक्स कर लीजिए जो कि आपको एग्जाम में मिलेगा। दूसरा आता है कि पेडागोजिकल एनालिसिस होता है, बेस्ड यूनिट एनालिसिस पे आता है। एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लर्निंग एक्सपीरियंस क्या होता है, चूज एंड मेथड क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, कंपोजिशन एंड ग्रामर, ये सब है। तो यूनिट एनालिसिस जिसे हम लेसन प्लान का एक क्वेश्चन करके आता है, या फिर यूनिट प्लान कैसे बनाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग में। ये आपका फिक्स है, इसे आप बिल्कुल आप ये कह सकते हैं चेंज नहीं होता। लॉन्ग में आपके 6 क्वेश्चन, जैसे आपके 3 क्वेश्चन आते हैं विद इंटरनल चॉइस के साथ, तो 6 क्वेश्चन होंगे। तो उसमें भी आप लोग को एक क्वेश्चन लेसन प्लान का दिखता ही है, इजी होता है। कोई बच्चे होते हैं जो सोचते हैं मैम कैसे करेंगे, क्या टॉपिक होगा, वो भी मैंने एक सिंगल वीडियो बनाई है लेसन प्लान में क्या क्या लिखना होता है किस तरीके से। वैसे आप लोगों ने 20 लेसन प्लान यहाँ पे प्रिपेयर भी किए होंगे अपने प्रैक्टिकल वाइवा के लिए। उन्हीं में से एक लेसन प्लान को आपको अच्छे से करना है कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश का ही है तो इंग्लिश में जो सबसे है कि अगर आप कोई भी नाउन का टॉपिक बना रहे हैं आप उसका ही रट लीजिए कि उसका जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ठीक है, उसके स्पेसिफिक मेथड क्या क्या होते हैं, वो सारे तरीके मैंने बताए हैं बहुत ईजी वे में। अगर आप लोग चाहें तो ये क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर लो, सब कुछ चेंज हो सकता है, बट आपका यूनिट प्लान और लेसन प्लान के ऊपर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में दिखेगा ही दिखेगा। सारे पेडागोजी सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर सब्जेक्ट भी पेडागोजी जो भी आपके पास है उसमें भी लेसन प्लान आपको देखने को मिलेगा, जो कि 6 से लेके 8 तक का कोई सा भी एक लेसन प्लान बनाने को बोल देते हैं वो लोग अपने आप से, कोई भी चॉइस में। उसके बाद यहाँ पे आएगा माइक्रो लेसन प्लान किस पे बेस्ड होना चाहिए, उसके इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन और स्टिमुलस वेरिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे मैम सारे तो इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी डिटेल में, आप किसको स्किप कर सकते हो किसको आपको छोड़ना है। यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 में आप लोगों का आता है मेथड ऑफ टीचिंग और स्किल ऑफ टीचिंग, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आता है ग्रामर कम
ट्रांसलेशन मेथड हो गया, या फिर डिफरेंस बिटवीन बताना होता है आपको मेथड और अप्रोच के बीच में क्या क्या होता है। सिर्फ मेथड और इसमें नहीं, कभी कभी आपका एक डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन आ जाता है कि आप लोगों को बताना होता है, शॉर्ट में ही आ जाता है कि करिकुलम और सिलेबस के बीच में आपको डिफरेंशिएट बताने होते हैं। प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको उसमें मिलेगा ये क्वेश्चन, तो ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए होता है। वेरी शॉर्ट की बात नहीं करी, वेरी शॉर्ट में बेसिकली कोई भी दो फंक्शन पूछता है, करेक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है, इन लोग के डिफरेंसेस पूछ लेते हैं, किसी की मीनिंग, तो वेरी शॉर्ट तो आपके लॉन्ग और शॉर्ट से हो ही जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया, बाइलिंगुअल मेथड हो गया, ये भी आपका इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। उसके बाद वेरियस अप्रोच कौन कौन सी होती है टीचिंग में, लाइक स्ट्रक्चरल अप्रोच हो गई, कम्युनिकेटिव, होलिस्टिक अप्रोच हो गया, और आपको लिंग्विस्टिक कम्युनिटिक अप्रोच है। एक तरीके से आपको वेरियस अप्रोचेस के सारे पार्ट आपको पढ़ने हैं यूनिट नंबर 3 में। आगे बात करती हूँ लिंग्विस्टिक स्किल्स के बारे में, क्या उसके डेवलपमेंट किस किस तरीके से होते हैं, जो कि हमें पता है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये भी एक टॉपिक है जो कि आपके शॉर्ट में आपको मिल जाएगा, जो कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 4, जो कि यूनिट और लेसन प्लान के ऊपर मैंने बताया था। इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। लेसन प्लान में आपका क्या कॉन्सेप्ट होता है, लेसन प्लान क्या होता है, किस तरीके से उसे प्रिपरेशन की जाती है, ये आपको डिटेल में बताना है। अब चाहे फ्रोज हो, ग्रामर हो, कॉम्पोजिशन हो, या फिर पोइट्री हो, उसकी किस तरीके से इंपॉर्टेंस होती है, प्लानिंग होती है, टीचिंग होती है, वो सब आपको इसमें यूनिट नंबर 4 में करना है। नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर 5 में बता देती हूँ। यूनिट नंबर 5 में आपका आता है टीचिंग एड और टेक्स्ट बुक बताना है, जिसमें कि आप लोगों का इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या क्या इफेक्टिव होते हैं, इंपॉर्टेंस। कभी कभी लॉन्ग में टीचिंग मेथड के साथ इसके इंस्ट्रक्शन पूछ लेते हैं, और टीचिंग एड कौन कौन से होते हैं यहाँ पे ये रहा। इनमें से ज़्यादा जैसे ओवरऑल प्रोजेक्टर हो गया, लैंग्वेज लेबोरेटरी हो गया, और टेप रिकॉर्डर हो गया, फैंडल बोर्ड हो गया, ये आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। डायरेक्ट ऐसे लिख के दे देता है और आपको उसको बारे में बताना होता है क्या क्या होते हैं, इनकी कौन सी है। और इसी भी यूनिट नंबर 5 में गुड इंग्लिश टेक्स्ट बुक की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा जाता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, यूनिट नंबर 6 में पढ़ना है बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं टेस्टिंग इंग्लिश, टूल और टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, या फिर इवैल्यूएशन का मतलब पूछ के टूल्स और टेक्निक पूछ सकते हैं। और CCE जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन की मीनिंग और सिग्निफिकेंस आप लोग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। गुड आइटम टेस्ट के उसके ऑब्जेक्टिव्स ये सब आएंगे। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, डायग्नोसिस और रिमेडियल टीचिंग, ये भी आप इंपॉर्टेंट कह सकते हैं फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये कुछ 6 यूनिट है जो कि आपकी इंग्लिश में है। और आपको अब इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बेसिकली आप अगर इनमें से कुछ टॉपिक कर लेंगे तो आप पूरा पेपर बहुत इजीली से क्रैक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो आपको हर बार इसमें देखने को मिलने वाला है, पहला लैंग्वेज क्या होता है, उसके फंक्शन हो गए, लिंग्विस्टिक अप्रोच, एम और ये। तो इस वाले टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपको अगर यूनिट नंबर 1 की बात करूँ तो यूनिट में ये तीनों टॉपिक अच्छे से कर लेना। एम और क्या होता है, जूनियर का और सेकेंडरी का, इसकी मैंने सिंगल भी बनाई है। जूनियर के नाम पर आपके यहाँ पे प्राइमरी भी आ जाएगा। ठीक है, प्राइमरी लेवल का क्या क्या एम और ऑब्जेक्टिव होता है, सेकेंडरी लेवल का। यूनिट नंबर 2 में जो आपको पढ़ना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना, वो आता है आपका ये चारों, जो कि आपके शॉर्ट में भी काम आता है और लॉन्ग में भी आपका बहुत अच्छा काम करेगा। ये आपके शॉर्ट में काम आते हैं। शॉर्ट के लिए आप कह सकते हैं स्टिमुलेशन वेरिएशन काफ़ी बार आया हुआ है, माइक्रो लेसन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, तो आपको इसे करना है। यूनिट क्या होती है, उसके एनालिसिस क्या होते हैं, आप चाहे तो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यूनिट 2 में आपको 1 और ये वाला करना है, बट इसको बिल्कुल स्किप मत करना, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद यूनिट 3 की बात कर दो। यूनिट नंबर 3 में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। इन दोनों को आपको पढ़ लीजिएगा कि मेथड और अप्रोच में क्या डिफरेंशिएट है, आप पूरा कर लेंगे। अदरवाइज सारे अप्रोचेस आप लोगों को करनी है, इससे आप लोगों का लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट तीनों निकल जाएगा। ठीक है, और LSRW आप लोगों को वैसे भी बहुत अच्छा बेनिफिट है। मैं ये भी बोलना चाहूँगी, इस टॉपिक को चाहो तो बिल्कुल भी स्किप मत करो, क्योंकि आपके आगे वाले एग्जाम में लाइक टेट का कोई भी हो, CTET, UPTET, STET, उस सब में भी ये सब आता ही है। तो अगर पढ़ लोगे तो बेनिफिट आप ही लोगों का है, आगे के एग्जाम के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी। इसको भी बिल्कुल नहीं स्किप करना। एक क्वेश्चन लॉन्ग का फिक्स कर लो, इसमें से आपका पूछेगा ही पूछेगा एनी हाउ। लेसन प्लान के ऊपर क्वेश्चन आता है या यूनिट प्लान के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, चाहे तो प्रीवियस ईयर चेक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और इस वाले में आप लोग इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन कर लो। वैसे तो लॉन्ग में भी लैंग्वेज लेबोरेटरी के आया था, और उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया था कि टीचिंग एड क्या तरीके के यूज़ होते हैं और लैंग्वेज लेबोरेटरी का क्या यूज़ है, ये सारे। आप चाहें तो यूनिट नंबर 6 स्किप कर सकते हैं अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है बिल्कुल, पर अगर करना है तो अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोस्टिक और रिमेडियल टीचिंग कर लेना। ये आपके एग्जाम में आपको काफ़ी बार देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि बाकी सब नहीं आते, बट सबसे ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन यही दोनों हैं।
और इतना भी कर लेंगे तो होपफुली आपके रिपीटेड ही क्वेश्चन होते हैं और आप लोग बहुत, और सबसे बड़ी बात कि लॉन्ग में आप लोगों के पास इंटरनल चॉइस है, तब भी इजीली क्रैक कर लोगे। शॉर्ट में भी आपके पास चॉइस होते हैं और वेरी शॉर्ट में भी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोगों को बहुत ईजिली आप लोग इसका क्लियर कर लेंगे। बाकी मैराथन की वीडियो देख लीजिए, सिंगल वीडियो है वो भी देख लीजिए, उससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो सिंगल नोट्स बना सकते हैं खुद से वीडियो देख देख के, अदरवाइज़ आपको वो नोट्स चाहिए तो आप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टेक्स्ट करके बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।